हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1। इस 3.1 था आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए यहाँ पे कहा गया कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे पूर्व का बात है। पूर्व का मतलब क्या होता है? 7 वर्ष पहले। पूर्व में क्या होता है? पहले, यानी कि यहाँ पे 7 वर्ष पहले का बात कहा गया है। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में, इसमें कहा गया 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का बात है। बाद मतलब क्या होता है बोलिए? 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, इसका हम हल करते हैं। देखिए ध्यान से, आप सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे आफ्ताब ये कहता है कि सबसे पहले इसका वर्तमान आयु आपको पता है? नहीं पता है। यहाँ देखा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले ना, इसका वर्तमान आयु आपको पता नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? इसका वर्तमान आयु मान लेंगे। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, इस आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? हम मान लीजिए x वर्ष। हम मान लीजिए कि x वर्ष, और ये इस आफ्ताब की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट ईयर जितना है, प्रेजेंट एज जो है उसको मान लीजिए वर्तमान आयु x वर्ष। और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पे क्या मान लिए हैं? सबसे पहले माने कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। उसके बाद आपको मानना है कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको? क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया कि आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व में आइए, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले का बात है। देखिए जब आपको पूर्व यानी कि पहले का बात कहा जाएगा तो क्या करना है? आपको ईयर में से, वर्तमान आयु में से माइनस करना है। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि आपका वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, कहेगा आपका वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर बोलेगा 5 वर्ष पूर्व आप कितने आयु के थे, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले का बात कह रहा है, तो 5 वर्ष माइनस करेंगे तब ना 15 वर्ष के 5 वर्ष पहले आप थे। सेम उसी प्रकार से यहाँ 7 वर्ष पूर्व कहा गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो है कितना वर्ष का था बोली? 7 वर्ष पहले। तो यानी कि अभी वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा? x - 7 वर्ष था। ठीक है, और इस आफ्ताब के पुत्री का उम्र कितना था? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री का आयु y - 7 वर्ष था। इतना समझ गए? अब देखिए यहाँ से कि इक्वेशन क्या बनेगा। यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले क्या था? मैं तुमसे, यानी किससे? अपने पुत्री से कह रहा है ना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ पर देखेंगे 7 वर्ष पहले का बात, तो 7 वर्ष पहले क्या था? इस आफ्ताब का उम्र x - 7 एंड उसके पुत्री का आयु था y - 7। दोनों को हम इक्वल करेंगे तो आफ्ताब की आयु कितना था? इसमें कहा गया कि आफ्ताब की आयु, ठीक है, और पुत्री की आयु कब बराबर होगा? आफ्ताब की पुत्री की आयु, देखिए ये दोनों बराबर कब होगा? इसमें कहा गया आफ्ताब की आयु किसके बराबर है? उसकी पुत्री के 7 वर्ष पहले का बात है कि आफ्ताब की आयु जितना था वो पुत्री की आयु, ये दोनों बराबर कब होगा? इसमें कहा गया पुत्री की आयु का 7 गुना, यानी कि पुत्री का आयु अगर मान लीजिए जो भी 7 वर्ष पहले था उसका 7 गुना करेंगे तब आफ्ताब की आयु के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ आफ्ताब की आयु देखिए 7 वर्ष पूर्व कितना है? x - 7। यहाँ लेंगे x - 7 इक्वल टू, यहाँ देखिए उसकी पुत्री का आयु कितना है? y - 7। तो यहाँ पे y - 7, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 7। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु जितना है उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना के बराबर है आफ्ताब की आयु। तो यहाँ से इक्वेशन हमको क्या बनेगा? तो x - 7 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 7y - 7 7 जा 49। अब देखिए तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस y वैल्यू किधर ले आइए?
बिना y और बिना x यानी कांस्टेंट को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, x बचेगा और इसको इधर ले आइए, इस पूरे पार्ट को तो इधर लाएंगे तो क्या, इसके पीछे नहीं कुछ तो प्लस साइन है तो प्लस को उल्टा क्या होगा -7y, ठीक है, इक्वल टू -49 लिखे बराबर के इस पहले से -49 यहाँ पे है उसको लिख दिए। इस 7 को हम क्या करें इधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो x - 7y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, असमान। जब चिन्ह असमान रहेगा तो काम करेंगे घटाओ का, तो घटाइए कितना 42 होगा, ठीक है। अब देखना है कि इसमें 49 बड़ा है कि 49 अंक बड़ा है, लेकिन जो अंक बड़ा होगा उसके पीछे का साइन, पीछे का चिन्ह यहाँ लिखेंगे तो 49 के पीछे क्या है, माइनस साइन है तो यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ लिख देंगे, यानी कि ये आपका एक इक्वेशन बन गया। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम जाएंगे, ये आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ के बाद देखेंगे आगे क्या बोला है, आगे बोला कि अब से, यानी अब से मतलब क्या, वर्तमान उम्र से, यानी प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है अब से, यानी वर्तमान उम्र से क्या है बोलिए 3 वर्ष बाद। अब इसको मिटा करके सॉल्व करते हैं, चलिए। अब इसमें कहा गया कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। इसको भी मिटाते हैं, सिर्फ इक्वेशन को रखना है आपको, इक्वेशन का यूज होने वाला है। ग्राफीय विधि बीजगणितीय रूप में आप सॉल्व करना है ना, देखिए ये तो मान लें, इसको रखना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अब से 3 वर्ष बाद। अब लिखना है क्या, 3 वर्ष बाद। जब ये आपको बाद के बारे में बोलेगा तो एज में प्लस करना है, जिससे मान लीजिए कि जैसा कि बोले थे आपको उस पूर्व वाले में, उसी प्रकार से इसमें बोलेंगे। मान लीजिए आपका उम्र बोलेगा कोई आदमी की 20 वर्ष है, आप 3 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि कैसे निकालेंगे, 20 वर्ष वर्तमान आयु 20 वर्ष है, आप 3 वर्ष के बाद बोलेगा तो 3 को जोड़ देंगे तो 23 नहीं हो जाएगा, आप 3 वर्ष बाद आप 23 वर्ष के हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पे 3 वर्ष, यहाँ क्या कहा 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु कितना है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, तो x वर्ष तो वर्तमान आयु है, 3 वर्ष के बाद x + 3, क्योंकि बाद बोलेगा तो प्लस करना है, पहले बोलेगा तो माइनस करना है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पे x वर्ष है, तो आफ्ताब की 3 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष, ठीक है। और आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद y + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, y + 3 वर्ष। अब देखना है इक्वेशन यहाँ से कैसे बनेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब यहाँ पे देखिए आफ्ताब, इसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये आफ्ताब, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, आफ्ताब का जो आयु होगा, आफ्ताब की आयु इसके पुत्री की आयु के बराबर कब होगा, पुत्री की आयु। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 3 वर्ष बाद में, ये 3 वर्ष बाद कब बराबर होगा, सो बताइए। आफ्ताब क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब की उम्र देखिए 3 वर्ष बाद कितना है, x + 3 = उसकी पुत्री की आयु कितना है 3 वर्ष बाद, y + 3। देखिए उसकी पुत्री कितना गुना करे, यानी कि पुत्री को कितना से गुना करे कि ये बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें कह रहा है कि आफ्ताब कि मैं तुमसे, यानी इससे 3 गुना के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की एज बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आफ्ताब 3 गुना किससे है, अपनी पुत्री की आयु से। पुत्री का आयु जितना होगा उसके 3 गुना के बराबर कौन है, आफ्ताब, अभी 3 वर्ष के बाद भी है, ठीक है ना। अब देखिए तो इससे इक्वेशन आपको बनेगा x + 3 = इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y को 3 से क्या होगा 3y अब प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, अननोन वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। तो कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x इस 3, ये वेरिएबल को इधर ले आइए चर मान को, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा -3y = देखिए +9, प्लस तो शुरू में लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 9 यहाँ पे है। अब इस 3 को इधर ले आइए, 3 क्या है प्लस में, तो यहाँ किस में हो जाएगा माइनस में। सो x - 3y = कितना बचेगा 6। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड हो गया, ये आपका बीजगणितीय हल निकल गया, ठीक, बीजगणित निकल गया ना। 2 आपको लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 समीकरण निकल गया। अब इस दोनों समीकरण से क्या कर सकते हैं बोलिए हम लोग,
इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसको मिटा करके अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ दिखाना है। ठीक है, ग्राफ की विधि से हम लोग हल करेंगे। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ग्राफ में क्या होता है, एक ठो एक्स एक्सिस होता है, एक ठो वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। अब इसका देखिए, इसमें दो इक्वेशन जो आपका आया है, इस दोनों इक्वेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले वैल्यू निकाल लीजिए दोनों का। आपका इक्वेशन क्या क्या है, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए आपका इक्वेशन, पहले इक्वेशन ही निकाल लीजिए, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, देखिए इक्वेशन है आपका फर्स्ट इक्वेशन कि x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन का इक्वेशन फर्स्ट आपका है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना x का वैल्यू जब हम क्या रखेंगे, हम पुट करेंगे कि x का वैल्यू 0, तो क्या होगा, इस x के जगह पे 0 रखना है, इस x के जगह पे हम यहाँ x इक्वल टू पहले 0 रखेंगे, तो x जगह पे 0 और माइनस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए किसी भी नंबर में से आप 0 को जोड़िए करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा, माइनस 3y इक्वल टू 6। सो y इक्वल टू 6। देखिए ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड है -3, तो कटेगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। सो y इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब एक बार और वैल्यू को पुट कीजिए। हाँ, अब क्या करेंगे, हम y का वैल्यू एक बार 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। सो x का वैल्यू तो यहाँ पे x ही रहेगा, -3 इंटू वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू 6। सो x माइनस 3 इंटू 0, किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या 0 ही हो जाएगा, तो 3x माइनस 0 इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6, आपका x का वैल्यू 6 आ गया। अब इससे में एक ग्राफ टेबल ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ टेबल में देखेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ बन, ग्राफ टेबल ड्रॉ है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू। यहाँ पे देखिए जब हम x का वैल्यू क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया, -2। जब x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू -2। जब y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, सेकेंड इक्वेशन है आपका ये इक्वेशन है x माइनस, अच्छा ये सेकेंड इक्वेशन ये था, चलिए इसको सेकेंड इक्वेशन है ये, इसको फर्स्ट इक्वेशन आपका है x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब देखिए इसे हम x इक्वल टू एक बार 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू तो आपको 0 हो जाएगा, -7y इक्वल टू -42। सो 0 - 7y इक्वल टू -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको बचेगा y इक्वल टू 42। ये मल्टीप्लाई में है तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में 7 6 42। सो आपको y का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब एक बार और हम क्या करेंगे, आपको एक तो और वैल्यू पुट कीजिए। हाँ, अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू आपको एक बार 0 पुट किए, अब एक बार और हम इस, हाँ निकालिए x के वैल्यू को, एक बार और x के वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हम x या इसी के वैल्यू को पुट कीजिए, एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है जो आसानी से आपको, यानी कि अगर हम x का वैल्यू पुट करें, x को अगर हम यहाँ पे कोई हम कुछ भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको क्या आना चाहिए, एक सिंपल सा वैल्यू आना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे अगर x का एक और वैल्यू हम पुट करते 7 पुट कर लेते, x को क्या पुट कर लिए 7, तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे x की आपका इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू -42। सो x का वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। सो 7 को इधर ले आइए तो -7y, इस आपको सिर्फ y का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लेंगे यहाँ पे -7y इक्वल टू -42। ठीक है, ये कि आप 7 यहाँ प्लस में, यहाँ किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको -7y इक्वल टू -40, सॉरी यहाँ पे 7 ही आएगा, तो -49 दोनों का ऐड करेंगे। देखिए दोनों का चिन्ह सेम है तो काम करेंगे जोड़ का, जो चिन्ह दोनों में है वो चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद दिख रहा नहीं, दिख रहा है ना, तो यहाँ देखिए इस लाइन को मिटा करके, हाँ आगे देखिए अब दिख रहा होगा, हाँ इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म है। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे
कि ये आपको आ गया -7, आपको सिर्फ 7y का वैल्यू चाहिए, तो -7y इक्वल टू -42 और -7 -49, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। तो आपको निकालना है y का वैल्यू, तो y इक्वल टू 49, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में 7 7 जा 49, सो y इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक्स वाई ग्राफ टेबल ड्रॉ कीजिए पहले। देखिए हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि जब x के वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू 6 आ गया। जब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब x के वैल्यू फिर से हम 7 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया, हमको 7 ही आ गया। ठीक है, अब देखिए इस दोनों से हम ग्राफ टेबल को रखेंगे, बाद में सबको मिटा देंगे, इसको फास्ट में नोट कीजिए। हाँ, अब इस ग्राफ टेबल की हेल्प से ही क्या करेंगे हम लोग, हम ग्राफ तैयार करेंगे। देखिए ये ग्राफ टेबल किसका है, उसका नाम लिख लीजिए। इस इक्वेशन क्या है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ टेबल है ना, x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये और ये ग्राफ टेबल जो है आपको x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ टेबल है। ठीक है, अब हम ग्राफ टेबल को रख के बाद बाकी सबको इरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ टेबल बना के और क्वेश्चन का इंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ टेबल से किस प्रकार से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए इस ग्राफ में क्या होता है, एक ठो एक्स एक्सिस, एक ठो वाई एक्सिस, यानी कि एक ठो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, भुज और कोटि। तब देखिए इस भुज कोटि में क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या है, ये आपका निगेटिव ऑफ एक्स, ये आपका निगेटिव ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0, इस पर 1 को लिख लीजिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमको निगेटिव उतना काम नहीं है, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इनफिनिट टाइम तक बढ़ते जाएगा। -1 -2 -3 -4 -6 -9। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, अब हम देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, इसमें x एक्सिस पर x का मान 0 होगा तो y का वैल्यू क्या है -2। इस y पर देखिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस हुआ और ये आपका y एक्सिस होगा, तो ये आपका x, ये निगेटिव ऑफ y हो गया। अब देखिए इसमें x का वैल्यू -2 कहाँ है, इस x एक्सिस पर -2 कहाँ पे है, तो ये यहाँ से ऊपर तो प्लस में, तो यहाँ से नीचे माइनस में, यहाँ पे हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका ग्राफ बन गया। ये देखिए ये पॉइंट जो आपको माना 0 एंड -2, ये 0 इस x एक्सिस पर इससे आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 0 पर ही रहेगा, एंड y एक्सिस पर कहाँ तक 2 पर तक बढ़ेगा। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 एंड -2, यानी x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू -2। अब नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 6 एंड 0 है, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। इस x एक्सिस पर वैल्यू क्या है 6 एंड y पर कहाँ बढ़ेगा, y पर 0 तक ही रहेगा, y पर कहीं नहीं बढ़ेगा। इस x तो 6 तक बढ़ेगा, बट ये y पर 0 ही तक बढ़ेगा, यानी कि 0 पर ही रहेगा। यानी कि इस दोनों पॉइंट से मिल करके एक लाइन बनता है। ये दोनों को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, हाँ, तो यानी कि ये जो आपका लाइन बन रहा है, इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये जिस ग्राफ टेबल का हम ये लाइन खींचे हैं, वो लाइन, ये ग्राफ टेबल जिस इक्वेशन से बना है वो इक्वेशन का लाइन ये हो गया। इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये आपका क्या हो गया, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड ग्राफ टेबल को देखेंगे और इस ग्राफ टेबल से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6। देखिए इसमें x एक्सिस पर x का वैल्यू क्या लेना है 0, इस x एक्सिस पर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, तो y पर कहाँ पर जाएगा 6 पर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए इसमें x एक्सिस पर ये 0 तक ही बढ़ेगा, 0 पर ही रहेगा, लेकिन y पर 6 तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू भी 7। देखिए इसमें इस x एक्सिस पर 7 तक बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है,
ये 7 तक बढ़ेगा इस प्रकार से, एंड वाई एक्सिस पर भी 7 तक बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि ये इधर तक बढ़ेगा यहाँ तक, ये भी यहाँ तक बढ़ेगा। ये जहाँ पे कट जाएगा दोनों, जहाँ पे मिल जाएगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7 and 7, यानी x का वैल्यू भी 7 एंड y का वैल्यू भी 7 होगा। तो इस पॉइंट को एंड उसके बाद इस पॉइंट को क्या करना है, हाँ उसका इसमें क्या 6 है ना, इस पॉइंट में आपको 6 दिया है, इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस प्रकार से आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, यही आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ, ये इस इक्वेशन का ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दे दीजिए। क्या है लाइन का इक्वेशन, तो इस ग्राफ टेबल का है, तो क्या है x - 7y = -42। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये आपका ग्राफ हो गया। थैंक यू वेरी सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आएंगे, ठीक है।